धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, तो आज हम नई उपनिषद प्रारंभ कर रहे हैं, मांडुक्योपनिषद। मांडुक्योपनिषद में ओम को लेकर के व्याख्या की है, ओमकार को, ओम की महिमा बताई गई है। 11 उपनिषदों में सबसे छोटी उपनिषद है, बहुत कम इसमें श्लोक है, यानी जितनी उपनिषदें हैं उन सब में सबसे छोटी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस उपनिषद में ओम की व्याख्या की है। तो इसका अर्थ है, तो ये सबसे बड़ी उपनिषद है, यूं कह सकते। श्लोकों की दृष्टि से तो बहुत कम है, तो श्लोकों की दृष्टि से तो बहुत छोटी सी उपनिषद है, सबसे छोटी है, लेकिन विषय की दृष्टि से, विषय तो ओम है ना, ईश्वर, तो ओम रूपी ईश्वर की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से बहुत बड़ी उपनिषद है। अगली बात, मांडुक्योपनिषद जो है अथर्ववेद से संबंधित है, यानी अथर्वेदीय उपनिषद है ये। इस उपनिषद का संबंध सीधा अथर्ववेद से है। जैसे हम सुनते हुए आ रहे हैं ना, एक एक उपनिषद किस वेद से संबंधित है, तो ऐसे ही ये मांडुक्योपनिषद जो है ये अथर्ववेद से संबंधित है। अगली बात, मांडुक्योपनिषद में मूल शब्द है मांडुक्य, अर्थात उपनिषद का जो मूल है ये मांडुक्य, इसका नाम है मांडुक्य। अब मांडुक्य को मांडुक्य क्यों कहते हैं, इस शब्द को भी थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। और मांडुक्य में जो मूल है वो है मंडूका। मंडूका को कहते हैं विभूषित होने वाला, जिसके जीवन में बहुत सारी योग्यता हो, तो उसकी शोभा है, निरंतर वो शोभायमान होता है। निरंतर जो शोभायमान है उसके जीवन में शोभा की पराकाष्ठा होती है, सुशोभित होता रहता है, उसको मंडूक कहते हैं। और मंडूक का दूसरा अर्थ है हर्ष। हर्ष कहते हैं प्रसन्नता, तो उसके जीवन में हर समय प्रसन्नता होती है, हर्षित रहता है, दुखी दीनहीन गरीब नहीं होता, वो क्लेशित दुखी संतप्त नहीं होता है। तो हर्षित रहने वाले को, प्रसन्न रहने वाले को मंडूक कहते हैं। और एक बात, मंडूक को मंडूक इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने जीवन से सारे दोषों को विभक्त कर देता है, नष्ट कर देता है, पृथक कर देता है, अलग कर देता है। विभाजित करना का मतलब है हटाना। तो अपने जीवन में जितने भी दोष हैं वो सारे के सारे दोषों को विभाजित करता है, अपने जीवन से हटाता है। जो दोषों को हटाने वाला है उसको मंडूक कहते हैं। ये तो मनुष्य के लिए प्रयोग में आ रहा है मंडूक शब्द। और आपको संस्कृत थोड़ी भी आती हो तो मंडूक शब्द से आपके दिमाग में कौन आएगा? मेंढक, क्योंकि मेंढक को भी मंडूक कहते हैं, उसको भेक कहते हैं, भेक या भेकी। मेंढकी है तो भेकी और मेंढक है तो भेक।
जो पानी में रहता है या पानी में रहती है, जो पानी प्रिय, पानी को कहते हैं आपह। जो आपह प्रिय होता है, जल प्रिय होता है, उसको मंडूक कहते हैं, मेंढक। और ये भी व्यक्ति आपह प्रिय होता है, इसको सबसे ज्यादा प्रिय जो है वो आपा है। और आपा कहते हैं परमात्मा को, परमात्मा को भी आपा कहते हैं। तो जो परमात्मा को सबसे अधिक चाहने वाला है वो मंडूक है। और ये मंडूक जो शब्द बनता है, ये मणि भूषायाम, मणि विभाजने, मणि हर्षे च, ऐसी 3 धातुएं हैं। मतलब धातु पाठ में मणि धातु जो है 3 स्थानों पर आता है। मतलब ये धातु तीनों स्थानों पर विद्यमान है। भूषार्थ में है, हर्षित अर्थ में है और विभाजन अर्थ में भी है। और इस मणि में ऊकन प्रत्यय करो तो मंडूक बन जाता है। मूल धातु है मणि। अब इसका रूप चलाओगे आप, यदि परस्मै पद में चलाएंगे तो मंडति ऐसा बनेगा, मंडति। और आत्मनेपद में चलाओगे तो मंडते बनेगा, क्योंकि ये परस्मै पद में भी है और आत्मनेपद में है, दोनों में है धातु। तो मंडति मंडते ऐसा बनेगा। और चुरादिगण में है तो निच करके मंडयति बनेगा, मंडयति। तो मंडति मंडते मंडयति वा अर्थात शोभते इति मंडूकः। तो ये जो जितने भी मैंने अर्थ आपके सामने रखे हैं, ये हिंदी में पहले बता दिया, और संस्कृत में इसको मंडति मंडते मंडयति इति वा शोभते, अर्षितो भवति, प्रसन्नो भवति, यह सा मंडूका, उसको मंडूक कहते हैं। तो अब उस मंडूक नामक व्यक्ति, देखिए मंडूक मेंढक को भी कह देते हैं, वास्तव में मंडूक मनुष्य को कहते हैं। और मनुष्य के जैसे गुण कर्म रखने वाला अगर कोई प्राणी हो तो उसको भी मंडूक बोल दिया है। तो मेंढक को भी मंडूक बोल देते हैं, क्योंकि वो भी बहुत अर्षित रहता है और पानी में भी रहता है। आपह पानी को कहते हैं, तो पानी में भी रहता है, इसलिए उसको मंडूक कहते हैं। और एक मेंढक में बहुत विशेषता होती है जो इस मंडूक नामक ऋषि में थी। मंडूक में एक विशेषता ये है, वो स्टिल रहता है, स्थिर रहता है, हिलता डुलता नहीं है, वो योग युक्त रहता है। इसलिए मंडूक को मंडूक इसलिए कहता है योग युक्तो भवति इति मंडूका, वो योग से युक्त होता है। मतलब 6-6 महीने तक, जब तक बरसात नहीं आती है, मिट्टी में दबा रहता है मंडूक। मेंढक जो है बिल्कुल स्थिर रहता है, पत्थर के अंदर भी रहता है। पत्थर को फोड़ो तो पत्थर में से निकल के आता है, बिल्कुल स्थिर होकर के रहता है। पत्थर के अंदर भी स्थिरता उसके अंदर होती है, हिलना डुलना कुछ नहीं, बिल्कुल जड़वत पड़ा रहता है। तो योगी में भी ये स्थिति होती है, जब वो ध्यान करता है, समाधिस्थ होता है, एकदम स्थिल, ना हिलना ना डुलना ना खुजलना ना खांसना, कोई क्रिया नहीं होती है, किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती है। तो इसलिए उसको मंडूक कहते हैं। तो योगी भी मंडूक होता है। और जो व्यक्ति जिसका नाम मंडूक था, वो इस सिद्धि को प्राप्त किया हुआ था, वो ऋषि, इसलिए उसको मंडूक कहते हैं। अब उस मंडूक का कोई शिष्य है तो उसको मांडुक्य कहते हैं। अथवा वो ऋषि गृहस्थी थे तो उसका अगर कोई पुत्र है तो उसको भी मांडुक्य कहते हैं। परंपरा 2 प्रकार से चलती है। ये जो गोत्र परंपरा चली ना, गोत्र, आप में से कोई गर्ग गोत्र के हैं, कोई भारद्वाज गोत्र के हैं, कोई अलग अलग ऐसे गोत्र है ना। तो गोत्र 2 प्रकार से चलते हैं। एक गुरु शिष्य की परंपरा से चलते हैं, पुत्र जो होते हैं गुरु के भी होते हैं, और वास्तविक जिसको आप रहते हैं ना, ब्लड रिलेशन, खून के रिश्ते, तो स्वयं का भी पुत्र होता है और विद्या पुत्र भी होता है। 2 प्रकार के पुत्र होते हैं, विद्या पुत्र और रक्त पुत्र।
रक्त संबंध से भी पुत्र होता है या विद्या से पुत्र होता है। हाँ, याद रखना, आप सब मेरे पुत्र हैं। ठीक है जी। तो देखो मेरे कितने पुत्र हैं। आप तो क्या एक दो पुत्र रखते हैं, हमारे पास तो बहुत पुत्री पुत्र हैं। तो कहने का अभिप्राय है विद्या पुत्र और रक्त पुत्र, दो प्रकार के पुत्र होते हैं। तो यदि वो ऋषि विद्या पुत्र के कारण से आए तो वो मांडुक्य कहलाएगा, अथवा रक्त यानी अपना ही संतान, अपनी ही संतति है उसकी, तो उसको भी मांडुक्य कहते हैं। यानी मंडुक नामक ऋषि के पुत्र को मांडुक्य कहते हैं, चाहे वो विद्या पुत्र हो या रक्त संबंध से पुत्र हो, कोई भी हो सकता, क्योंकि वो इतिहास तो हमारे सामने नहीं है कि वो वास्तव में वो विद्या पुत्र थे या रक्त संबंध के कारण से पुत्र है। तो दोनों में से कोई एक हो सकते हैं, दोनों अर्थ हो सकते हैं। तो मंडुक नामक ऋषि के पुत्र को मांडुक्य कहते हैं, और उस मांडुक्य नामक व्यक्ति ने जिस उपनिषद को प्रस्तुत किया है उस उपनिषद का नाम है मांडुक्योपनिषद। तो स्पष्ट हो गए आप लोगों के शब्द। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बता ही दिया था, ये अथर्ववेद से संबंधित है उपनिषद, और इस उपनिषद में केवल विशेष रूप से ओम को लेकर के विशिष्ट व्याख्या की है इस उपनिषदकार ने, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है हम सबके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। पहला श्लोक देखिएगा। ओम इति एतद् अक्षरम, ओम इति एतद् अक्षरम इदं सर्वं तस्य उपाख्यानम भूतं भवत् भविष्यत् इति सर्वं ओंकार एव यत् च अन्यत् त्रिकालातीतं तद अपि ओंकार एव। बहुत बड़ी बात है, यानी सब कुछ लिया इसके अंतर्गत, क्योंकि ओम एक ऐसा तत्व है, ओम एक ऐसा शब्द है, इसमें सब कुछ आ जाता है। मैंने पहले भी अनेक बार बोला, ओम जो है उसके सारे के सारे गुण, उसके सारे के सारे कर्म, उसके सारे के सारे स्वभाव, गुण कर्म स्वभाव जितने भी परमात्मा के अनंत गुण कर्म स्वभाव, ये ओम के अंतर्निहित है। ओम एक ऐसा शब्द है, इसके अंदर सब कुछ है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस ओम के लिए कहा है ईश्वर का अपना मुख्य निज नाम है। जैसे आप लोगों का होता है, आप लोगों का एक नाम रखते हैं ना, जो भी आपके माता पिता ने आपका नाम रखा, ये आपका मुख्य निज नाम है। बाद में आपको पति बोल देते हैं, पत्नी बोल देते हैं, आपको बुआ बोल देते हैं, आपको सास बोल देते हैं, आपको कोई बहुत सारे नाम दिए गए आप लोगों को। वो सब जो है आपके कर्मों के कारण से, जैसे जैसे आप कर्म करते हैं उन कर्मों के आधार पर, या जैसे जैसे आपके संबंध हैं उन संबंधों के कारण से वो आपके नाम हैं। लेकिन आपका मुख्य नाम जो है, जो आपने आपके माता पिता ने जो दिया, वो आपका मुख्य नाम है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर का जो मुख्य नाम है वो है ओम, पर्सनल, उसका स्वतः स्वयं नाम है। जब से ईश्वर है तब से उसका नाम है। हाँ, ये बात याद रखना कि आपको नाम दिया गया है, अर्थात नाम बाद में आया है। आप आए उसके बाद नाम जुड़ा आपके साथ में, यानी पहले व्यक्ति उसके बाद नाम। ये भूल जाना जी नहीं जी, आजकल तो हम लोग पहले से नाम रख लेते हैं, आदमी के आने से पहले ही। बहुत हम बुद्धिमती बन गए ना, तो हम लोग सोचते हैं हम पहले से, कि बच्चा आने से पहले ही नाम रख लेते हैं हम लोग। बिल्कुल नहीं, बच्चा आने से पहले नहीं रख सकते। बच्चा आने वाला है तो रखते हैं आप। बच्चा आने वाला ही ना हो, जिसको बच्चा ही नहीं होता हो, वो नाम रखते हैं क्या? बोलो, जिसको बच्चा ही नहीं होता हो वो कभी नाम रखता है? जब आपको ये श्योरिटी हो जाए, आपको ये सुनिश्चित हो जाए, हाँ गर्भ स्थापित हो गया है, गर्भ ठहर गया, तब आप नाम रखते हैं। अथवा आप गर्भ स्थापित भी ना हो, आपने योजना बना, हाँ जैसे आजकल के बच्चे ना जी, अभी हमें अपने पाँव पर खड़े होने दो जी, पहले ये बात मत करो आप मेरे से। अब बार बार ये बात मेरे से क्यों करते हो? ऐसे डांटते हैं ना माँ बाप को बच्चे लोग। नहीं, अभी हम नहीं सोचा, हमने अभी नहीं सोचा है,
अभी तो पहले हम नौकरी से बढ़िया पैसा कमाएंगे या फैक्ट्री से हम बढ़िया पैसा, अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे, सब कुछ हमारे पास सेटअप बन जाए एक बार, फिर हम बच्चे के बारे में सोचेंगे। अर्थात उनको पता है कि हम बच्चे करेंगे तब वो नाम रखेंगे। यानी पहले वो बच्चा आता है, चाहे मन में हो चाहे गर्भ में हो, उसके बाद ही हम नाम रखते हैं। हम सबका ऐसे नाम है, पहले हम होते हैं, उसके बाद में नाम होता है। पर ईश्वर का ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका नाम रखने वाले कौन है बताओ? आप रख सकते हैं, मैं रख सकता हूँ? हम तो है ही नहीं। परमात्मा पहले से ही है, तो उसका नाम भी पहले से, जब से परमात्मा तब से उसका नाम, उसके नाम को किसी ने नहीं रखा, वो पहले से ही है, वो नित्य है, उसका नाम भी नित्य है। तो ईश्वर के अनंत नाम हैं, उन अनंत नामों में एक उसका जो स्वतः नित्य नाम वो ये है ओम। ये उसका मुख्य निज नाम है, और उस ओम के अंदर सब कुछ आता है। इसी बात को लेकर के यहाँ पर बोला जा रहा है ओम इति एतद अक्षरम। ये जो ओम है ये बहुत छोटा सा एक ही मात्र अक्षर है, एकाक्षरम ब्रह्म। पीछे आपने पढ़ा ना, ओम इति एतद अक्षरम, ये तो एक अक्षर का ब्रह्म है, मतलब ये एक ही अक्षर है ओम में, बस एक अक्षर। अब देखिए एक अक्षर में सब कुछ आ गया है। कहते हैं इदम सर्वम, इदम सर्वम का मतलब है सारा का सारा ब्रह्मांड जो हमें दिखाई दे रहा है। यत्किंच जगत्याम जगत, आपने पढ़ा ना ईशोपनिषद में, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, जड़ के रूप में हो या चेतन के रूप में, प्रत्येक पदार्थ कुछ भी नहीं छोड़ा। इदम सर्वम, ये सब कुछ ब्रह्मांड में स्थित समस्त जड़ चेतन पदार्थ, तस्य उपाख्यानम, उसी परमात्मा की व्याख्या करते हैं, उसी परमात्मा को बताते हैं, उसी परमात्मा का गुणगान करते हैं, उसी का ही उपाख्यान करते हैं, उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी की स्तुति करते हैं। सब कुछ उसी परमात्मा को ये प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मांडस्थ समस्त पदार्थ। देखिए आप जब नदी को देखते हो, पहाड़ को देखते हो, या किसी भी प्राकृतिक दृश्य को देखते हो, यानी ब्रह्मांड को देखते हो, तो आपके मन में क्या आता है जी? वाह क्या बनाया है। बनाने वाले आते नहीं आते आपके मन में? यानी ईश्वर याद आता ही नहीं आता है। तो वो पहाड़, वो नदी, वो नाले, वो वृक्ष, वो वनस्पति, जो भी आप देखते हैं, उसके साथ में आपको अनायास आपके मन में ईश्वर आ जाता है। यानी वो सारे के सारे पदार्थ जो है ईश्वर को जता रहे हैं, ईश्वर को प्रस्तुत कर रहे हैं, ईश्वर को सामने लाते हैं वो। इसलिए कहा जा रहा है इदम सर्वम, ये सारा का सारा ब्रह्मांड जो है वो परमात्मा की ही व्याख्या कर रहा है। सारा ब्रह्मांड उसी का उपाख्यान, यानी उसी की व्याख्या कर रहा है। और हम लोग चेतन लोग भी, हम भी उस परमात्मा को का बखान करते हैं। इधर देखना मेरी ओर से, देख रहे हो ना? हाँ, शुक्र है भगवान ने मेरे को बहुत गोरा बनाया है ना। बोलते नहीं बोलते आप? और जो काला बिल्कुल कोयले की तरह होता है वो भी भगवान को याद करता है, हे भगवान तूने मेरे को ऐसा क्यों बनाया। वो भी भगवान का व्याख्या करता है। भगवान को कोई नहीं भूलता, याद रखना। चाहे गाली दो या उसकी प्रशंसा करो, भगवान को तो सामने रखना ही पड़ेगा आपको। भगवान को आप नहीं छोड़ सकते। अर्थात हम चेतन लोग भी परमात्मा को कहते नहीं थकते। उठते ही हम परमात्मा को सामने रखते हैं। जब तक जागृत रहते हैं, जब तक सोते नहीं तब तक, उठने से लेकर के सोने पर्यंत हम परमात्मा को बिना परमात्मा की बात किए एक दिन भी नहीं जाता है। पूरे दिन में भगवान का नाम आप लेंगे, दुख में या सुख में। दुख आए तो ज़्यादा लोगे और सुख आए तो थोड़ा कम लोगे, लेकिन लोगे जरूर। और आपसे कोई पूछे तो फिर तो भगवान का नाम तो लेना। आपको बहुत अच्छा आता है जी, हाँ जी ये तो मकान बहुत अच्छा मकान बना है, किसका है? ये तो भगवान का है जी, बोलते हो ना। भगवान का तुरंत नाम लाते हो, मतलब भगवान का नाम लिए बिना आप थकते नहीं। यानी भगवान का नाम ना चाहते हो भी आप लाओगे, लाना पड़ेगा। और कोई हमारे सामने विकल्प नहीं है।
इसलिए कहा जा रहा है इदम सर्वम, जो कुछ भी है वो सब कुछ, चाहे जड़ के रूप में चेतन के रूप में, तस्य उपाख्यानम, उसी परमात्मा की व्याख्या करता है पूरा का पूरा ब्रह्मांड जड़ चेतन के रूप में। इतना ही नहीं, वो कह रहे हैं भूतम भवत भविष्यत इति, भूतम जो हो चुका है भूतकाल में, जो भी हो चुका है, पास्ट बीत चुका है, वो सारा का सारा भूत भी उसी परमात्मा को प्रस्तुत करने वाला है। फिर कहते हैं भवत, ये जो वर्तमान है, ये वर्तमान तो प्रस्तुत करता ही है। फिर कहा भविष्यत, जो भविष्य है वो भी परमात्मा का उपाख्यान करता है, वो भी उसका बखान करता है। यानी भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल, तीनों कालों में परमात्मा ही परमात्मा विद्यमान है। कोई ऐसा काल नहीं आता जिस काल में परमात्मा विद्यमान ना हो, भूत में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में। उसको हम हटा करके, यानी एक शब्द में बोलो, हमारा जीवन ईश्वर को हटा करके क्षण भर के लिए भी नहीं चल सकता। आप लोगों में से बोलते हैं ना कोई कोई, पत्ते पत्ते पर क्या बोलते हैं, जो भी कहावत बोलते रहते हैं आप लोग, झर्रे झर्रे में वही है, या आप बोलते हैं कि दाने दाने पर लिखा है, जो भी बोल सकते हैं आप, कुछ भी बोलो आप। यानी हमारा जीवन ईश्वर के बिना नहीं चल सकता क्षण भर के लिए भी। तो इस दृष्टि से कहा जा रहा है भूत भवत भविष्यत, भूतकाल वर्तमान काल भविष्यत का, तीनों काल जो में, तीनों कालों में ईश्वरी ईश्वर बसा हुआ है, सब कुछ ईश्वर है। इसलिए कहा सर्वम ओंकार एवा, सब कुछ ईश्वरी ईश्वर है। अर्थात ये नहीं कहना चाह रहा है अद्वैतवादी ये समझने लगे कि सब केवल ईश्वर ही ईश्वर है और कुछ है ही नहीं है, ये नहीं कहा जा रहा। सब में ईश्वर ही ईश्वर समाये हुए हैं, बहुत अंतर है दोनों में। केवल ईश्वर ही है, सब कुछ ईश्वर है, एक तो ये है, या सब कुछ में ईश्वर है, ये अलग है। मतलब बात बात में बहुत अंतर होता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यदि हमने केवल ईश्वरी ईश्वर समझेंगे तो फिर तो अनर्थ हो जाएगा। पहाड़ भी ईश्वर हो जाएगा, जड़ वस्तु भी ईश्वर है, चेतन भी ईश्वर है, ऐसे कैसे हो सकता? दो विरोधी गुण एक साथ एक समय कैसे रह सकते? याद रखना, दो विरुद्ध गुण, दो विरोधी गुण एक साथ एक काल में साथ में कभी नहीं रह सकते। आगे पीछे रह सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। इसलिए हम गुस्सेलू भी होते हैं, क्रोध भी रखते हैं अपने अंदर और राग भी रखते हैं। जब क्रोध रखते हैं तब राग नहीं होता है, जब राग रखते हैं तब क्रोध नहीं होता। एक समय में हम दोनों नहीं रख सकते। यानी बेटे को प्रेम भी कर रहे हैं उसी काल में गुस्सा भी कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। आगे पीछे जरूर करते हैं आप, किसी कारण से उस पर गुस्सा निकालते हो, बाद में जब ठंडे हो जाते हो जाकर के उसके साथ बैठ करके हाथ फेरते रहते उसके, हाँ अरे बेटा कोई बात नहीं, ऐसे हो गए, फिर आप राग करते रहेंगे। तो राग के काल में क्रोध नहीं, क्रोध के काल में राग नहीं। तो दो विरोधी गुण एक काल में नहीं रह सकते। इसलिए परमात्मा जड़ भी हो और चेतन भी हो एक ही काल में, ये कैसे हो सकता है? इसलिए सब कुछ परमात्मा नहीं है, सब कुछ में परमात्मा है। में और यानी आप आधार बना दो, अधिकरण बना दो तो कोई समस्या ही नहीं है। आप उसको कर्ता बना दो तो सबसे बड़ी समस्या आ जाएगी। यानी जड़ भी परमात्मा, चेतन भी परमात्मा, यानी जड़ को कर्ता बना दिया और चेतन को भी कर्ता बना दिया। प्रथमा में नहीं लेना, सप्तमी में लेना है। तो सब में परमात्मा है, सब परमात्मा नहीं है। और मैंने पहले भी आप लोगों को बीच बीच में बोलता रहा हूँ, सारी विभक्तियों की व्याख्या नहीं की है मैंने जानबूझ करके। तो कभी सब पंचमी की व्याख्या की आपके लिए, सब चतुर्थी की व्याख्या की है, प्रथमा की भी व्याख्या की आपके सामने, फिर वापस आज प्रथमा है और सप्तमी आई। विभक्तियाँ अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं। अगर इनको ढंग से हम समझने का प्रयत्न करेंगे तो जीवन का काया पलट हो जाएगा, एकदम जीवन धन्य हो जाएगा हमारा। क्योंकि हमारे व्यवहार में प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक ये विभक्तियाँ चलती रहती हैं। बिना विभक्ति का हमारा कोई व्यवहार नहीं चलता। चाहे आप संस्कृत में व्यवहार करो, चाहे हिंदी में व्यवहार करो, चाहे किसी भी भाषा में व्यवहार करो, हर भाषा में सारी विभक्तियाँ होंगी। तो अगर इसको प्रथमा मान लोगे, प्रथमा, तो अनर्थ हो जाएगा।
क्योंकि जड़ और चेतन एक काल में दोनों परमात्मा नहीं हो सकती है। तो चेतन होगा या जड़ होगा, उसी समय आप जड़ बोलो उसी समय वो चेतन हो, ये नहीं हो सकता। क्योंकि ये पृथ्वी, ये आकाश, ये मतलब ये सूर्य चंद्र नक्षत्र, ये जितने भी जड़ पदार्थ हमारे सामने हैं सब परमात्मा हैं। और हम जब आत्मा है, जो प्राणी है, चेतन है, प्राणी, ये भी परमात्मा है। एक ही समय नहीं हो सकता, आगे पीछे हो सकता है। इसका मतलब वो पूर्ण कहाँ होगा? जिस समय वो चेतन होगा उस समय वो जड़ नहीं होगा, जिस समय जड़ होगा उस समय चेतन नहीं होगा। इसलिए सब कुछ परमात्मा है। तो ये कर्ता में बोल रहे हैं आप, कर्तृवा मतलब उसमें प्रथमांत शब्द को लेकर के बोल रहे हैं। तो प्रथमांत यहाँ नहीं लग सकता, यहाँ सप्तमी विभक्ति लगती है, आधार बनता है, अधिकरण बनता है परमात्मा। तो सब कुछ परमात्मा में है, इसलिए उस परमात्मा की मानो ये सब कुछ व्याख्या कर रहे हैं, यही कहना चाहते हैं। तो सर्वम ओंकार एव, सब कुछ ओंकार नामक परमात्मा में ही विद्यमान है, ये कहना चाहते हैं। फिर कह रहे हैं यत् च अन्यत् त्रिकालातीतम, और एक विशेष बात कही है, यत् च अन्यत्, और जो, यत् का मतलब जो, अन्यत दूसरा भिन्न है, क्या है? त्रिकालातीतम, जो तीनों कालों में नहीं आता। बड़ी बात कही जा रही, त्रिकालातीत। इसलिए ईश्वर को एक नाम भी दिया गया है, त्रिकालातीत है वो, तीनों कालों से परे हो। तीनों कालों के अंदर तो रहता ही परमात्मा, लेकिन तीनों कालों से पृथक भी है, जहाँ न वर्तमान चलता है, न भूत चलता है, न भविष्य चलता है। वहाँ काल का प्रयोग ही नहीं होता है, उसको कहते हैं त्रिकालातीत। यानी तीनों कालों का व्यवहार जहां नहीं चलता वहां क्या है? प्रश्न नहीं आएगा? प्रश्न तो आएगा ना। ठीक है, संसार में तो तीनों काल है, पूरे ब्रह्मांड में तीनों कालों का प्रयोग होता है। भूतकाल का भी प्रयोग होता है, वर्तमान का होता है, भविष्य का होता है। लेकिन जहाँ ये तीनों कालों का व्यवहार ही नहीं होता है, वहाँ कालों का प्रयोग ही नहीं होता है, वहाँ क्या है? तो कह रहे हैं यच्च अन्यत, और जो बचा हुआ है, जो इन तीनों कालों से अतिरिक्त, उसको त्रिकालातीत कहते हैं। यानी तीनों कालों से भिन्न, तीनों कालों से अतिरिक्त जो वस्तु है वो क्या है? तदपि ओंकार एव, वो ओंकार ही है। वहाँ विशुद्ध रूप में ओंकार है, क्योंकि वहाँ कोई सृष्टि नहीं है, वहाँ कोई सृष्टि नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो बहुत बड़ा है ना, अनंत है, असीम है, कोई सीमा नहीं है परमात्मा की। तो जहाँ सृष्टि ही नहीं है, जहाँ ब्रह्मांड नहीं है, वहाँ क्या है? तो कहते हैं वहाँ तो परमात्मा ही परमात्मा है। तो इसलिए कहा जो त्रिकालातीत है, ऐसा स्थान जहाँ कोई काल का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ क्या है? तो कहते तदपि ओंकार है, वहाँ तो ओंकार ही है, केवल विशुद्ध परमात्मा विद्यमान है। तो सृष्टि में भी, सृष्टि से बाहर भी, कहीं पर भी जाओ, हम तो वैसे जा नहीं सकते सब जगह, जहाँ पहुँच ही नहीं हमारा, लेकिन वहाँ पर भी परमात्मा है। भले हम ना जा सके, लेकिन जान तो कर सकते हैं ना, वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते। जरूरी नहीं है हर व्यक्ति हर देश में चला जाए। हम में से कोई ऐसा शायद नहीं होगा तो जितने भी देश हैं उन सारे देशों में पहुँच गए हों। कुछ ऐसे भी स्थान हैं जिनका अभी देश के रूप में गणना भी नहीं है, उसको उस गणना के अंदर नहीं लिया गया है। कोई आप में से कह सकता है जी हम तो सारे देशों में गए, लेकिन ऐसे भी स्थान हैं जहाँ ऐसे भी लोग होते हैं, उसको देश के रूप में, नगर के रूप में, गांव के रूप में अभी पहचाना नहीं गया है। पर वहाँ कहाँ गए आप? वहाँ तो नहीं गए। हम तो नहीं जा सकते सब जगह, पर वहाँ के बारे में जान, हाँ ऐसे भी स्थान हैं जहाँ पर हम भले नहीं गए हों, लेकिन वहाँ पर भी प्राणी है। धरती है तो प्राणी तो होंगे ना, वहाँ पर मनुष्य भी हो सकते हैं। हम नहीं गए, कोई बात नहीं। तो किसी देश में हम नहीं गए तो वहाँ भी लोग होते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं होती हमको, शब्द प्रमाण के माध्यम से, अनुमान प्रमाण के माध्यम से। तो अनुमान प्रमाण तो है, शब्द प्रमाण भले ना हो, लेकिन अनुमान प्रमाण तो है हमारे पास में। तो जैसे हम ईश्वर, जहाँ तक ईश्वर हो अनंत तक, हम भले वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन यहाँ बैठे बैठे हम उसके अनंतत्व को समझ सकते हैं अनुमान प्रमाण के माध्यम से। तो इसलिए कहा जा रहा है कि त्रिकालातीतम, तीनों कालों से परे
जहाँ कालों का प्रयोग ही नहीं होता वहाँ पर तदपि ओंकार एव, वो भी ओंकार है, वहाँ पर परमात्मा विद्यमान है। तो इसलिए कहा जा रहा है सर्वम तस्य उपाख्यानम, सब कुछ उस परमात्मा का ही गुणगान हो रहा है, उसी की व्याख्या हो रही है, क्योंकि सब में प्रमुख वही तत्व है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जब वेदों की व्याख्या करने के लिए वेदों की भूमिका बनाई है, 4 वेदों की भूमिका बहुत लंबी चौड़ी बनाई उन्होंने, उस भूमिका में वो यही बात करते हैं। तो ये जो वेद है, वेद के जो मंत्र हैं, उनमें जितने वाक्य हैं, जितने शब्द हैं, जितने अक्षर हैं, सब मिल करके केवल एक ही बात करते हैं, वो केवल परमात्मा को, क्योंकि वही मुख्य है, केवल परमात्मा है, क्योंकि उसी कारण से हम सबका अस्तित्व है। आज हम अपने अस्तित्व पर हैं, आज हम अपनी अनुभूति कर पा रहे हैं, अपने आप को एहसास कर पा रहे हैं, इसके पीछे एकमात्र कारण परमपिता परमेश्वर ओम ही है, यही कहना चाहता है ये। अब आगे बढ़ते हैं, कहते हैं सर्वम ही एतद ब्रह्म अयम आत्मा, ब्रह्म सो अयम आत्मा चतुष्पाद। कहते हैं सर्वम ही एतद ब्रह्मा, आप यूं कहिएगा सर्वम ही एतद, जो भी ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जो भी जड़ वस्तु हैं, जो भी चेतन वस्तु हैं, सर्वम, तो कहा जा रहा है सर्वम ही एतद ब्रह्मा, ये सब कुछ ब्रह्म है। ये जो अद्वैतवाद चल पड़ा है ना, सबसे ज़्यादा अद्वैतवाद की जो स्रोत है ये मांडूक्योपनिषद है। अब विचारों को ये समझ में नहीं आया होगा कि अभिधा क्या होती है, लक्षणा क्या होती है और व्यंजना क्या होती है, वाक्यार्थ का बोध कैसे होता है, ये जानकारी ना होने के कारण से हमेशा आदमी मार खाता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, देखिए वाक्य को न समझने के कारण से आदमी क्यों परेशान होता है। एक उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में आएगा। आप में से किसी को कहा है जी मेरा ये काम कर दीजिएगा, किसी को बोला, पति को बोला हो, पत्नी को बोला हो, बच्चे को बोला हो, कोई भी अपने निकट के आदमी को ही बोलोगे ना, आप अननोन पर्सन को क्यों बोलोगे आप, आपके अपने निकट के आदमी को आपने बोला है जी ये मेरा काम कर देना, पत्नी ने बोला है पतिदेव को जी ये काम कर देना, बोला एक बार, उसने नहीं किया है, आखिर पति है, अच्छा दोबारा बोला है, नहीं किया, ठीक है 2 बार बोल दिया, नहीं किया, और पत्नी को आया गुस्सा, देख मेरे काम नहीं करता ये, मैं कितना काम करती हूँ, सारा घर को संभालती हूँ, वो ये, अब उसके अंदर उफान आ रहा है, ठीक है जी। अब वो पतिदेव को कहती है मैंने आपको अनेक बार बोला है वो काम करने के लिए, आपने नहीं किया। मेरी बात समझ रहे हैं, वाक्य को सुनना। वो बोल रहे हैं मैंने आपको अनेक बार बोला। अब पतिदेव को आया और गुस्सा, वो क्या बोला, तूने अनेक बार क्या बोला, 2 ही बार तो बोला तूने। मेरी बात समझ रहे हैं, अनेक बार कहाँ बोला तूने तो 2 ही तो बार बोला। अब पतिदेव को ये समझ में नहीं आ रहा है, वाक्य को नहीं समझ पा रहा है पतिदेव, और भूल कर बैठता। तूने बोला अनेक बार बोला है, तूने तो 2 ही तो बार बोला है। अब उस आदमी को ये अनेक शब्द का मीनिंग नहीं समझ में आया, इसलिए भूल कर बैठता है। वाक्य को न समझने के कारण से आपस में पति पत्नी हो, गुरु शिष्य हो, चाहे वो कोई भी हो जो साथ में रहने वाले, वाक्यार्थ बोध को न समझने के लिए का कारण, वाक्यों को न समझने के कारण, वाक्यों के अभिप्राय को न समझने के कारण, वाक्यों का तात्पर्य न समझने के कारण, वाक्य की आकांक्षा को न समझने के कारण, वाक्य की आसक्ति को न समझने के कारण, वाक्य के तात्पर्य को न समझने के कारण बहुत दुख उठाते हैं। इस बात को समझना हो, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है, किसी भी वाक्य को, किसी भी मंत्र को, किसी भी श्लोक को, किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी पृष्ठ को, पेज को, किसी भी पुस्तक को समझना हो तो 4 बातें वहाँ कारण होती है, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो ये वाक्यार्थ को समझने के लिए पूरा बहुत बड़ा दर्शन है। ये जो 6 दर्शन है ना, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, हाँ, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन और
मीमांसा दर्शन, ऐसे 6 दर्शन है। तो 6 दर्शनों में 5 दर्शनों को एक तरफ रख दो और छठा जो मीमांसा दर्शन को एक तरफ रख दो। तो 5 दर्शन मिलकर के जितने उनमें सूत्र हैं, पांचों दर्शनों में, उस एक मीमांसा दर्शन में उन पांचों दर्शनों के सूत्रों की अपेक्षा कई गुना अधिक सूत्र है। बहुत बड़ा दर्शन है, उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है और पसीने छूट जाएंगे। आप तो सब पीछे हट जाएंगे। कोई होगा कि उसको शुरू से लेकर अंत तक पढ़ ले, क्योंकि मीमांसा को पढ़ने के लिए आप कितने बड़ा टेबल, मेरा बहुत बड़ा टेबल है, मैं दिखा दूं आपको, बहुत बड़ा टेबल है। तो वो इतनी सारी पुस्तकें रखनी पड़ेंगी, बहुत सारी पुस्तकें। वो सारी पुस्तकें जब तक नहीं पढ़ोगी तो मीमांसा आपको ना समझ में आए। बहुत बड़ा ग्रंथ है और उस पूरे ग्रंथ का एक ही उद्देश्य है कि वाक्य के अर्थ को कैसे जाना जाए। वाक्यार्थ बोध, वो वाक्य के अर्थों को समझाता कि इस वाक्य का क्या अर्थ लेना चाहिए। और इस मीमांसा में जो कुशल थे वो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने तो सारे ग्रंथों को पढ़े हुए थे। आप उनके इतिहास को पढ़िएगा, उनके सत्यार्थ प्रकाश को पढ़िएगा। उन्होंने इतने शास्त्रों का उद्धरण दिया है, रेफरेंस दिया है, हजारों ग्रंथ पढ़े, हजारों। पूरा वैदिक वांग्मय जो कुछ भी मिलता है ना, उनके समय में जो कुछ भी सब पढ़ डाले। सारे शास्त्रों को पढ़ लिया उस समय, जो भी उनके सामने उपलब्ध थे। तो इसलिए शास्त्रों को बहुत पढ़े बिना, समझे बिना हम कुछ भी नहीं बोल सकते। तो इसलिए वाक्य के अर्थ को समझने के लिए बहुत बड़ा शास्त्र बनाया गया है और उसको समझे बिना अर्थ का अनर्थ कर देंगे हम लोग। इसलिए अद्वैतवाद हो या कोई वाद हो, ये सारे वादों के पीछे जड़ जो है वाक्यार्थ का बोध ना होना। अब मैंने बोला था ना कि पति बोलता है गुस्से में, तूने 2 ही बार बोला है, अनेक बार बोलती है। अरे भले आदमी, अनेक शब्द का अर्थ होता ना एका अनेका, जो एक बार नहीं, ना एका अनेका, उसमें एक नहीं, जिसमें एक ना हो उसको अनेक कहेंगे। तो 2 भी अनेक होते हैं, 3 भी अनेक होते हैं, 50 भी अनेक होते हैं। पत्नी ने कोई गलत नहीं बोला, अनेक बार बोला। और पति ने गलत अर्थ लिया, तूने 2 ही बार बोला, अनेक बार बोला। उसको लगता है अनेक का मीनिंग 50 हो या 20 हो या दर्जनों हो, 5-7 बार हो, तब उसको अनेक समझ रहा हुआ। वो पति की गलती है बोलने वाले की। इसलिए वाक्यार्थ को समझना बहुत जरूरी होता है। तो वो अभिधा में बोला जा रहा है, बोलने वाले ने अभिधा में बोला है या लक्षणा में बोला है या व्यंजना में बोला है, किस को ध्यान में रख करके बोला है। वक्ता के अभिप्राय को समझे बिना अपने मन मर्जी अर्थ ले लोगे तो अनर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए जितने भी दुनिया में वाद चलते हैं ना, मंतव्य मेरा ये बड़ा आदमी है भाई, मेरा मंतव्य तो ऐसा है, अपना मंतव्य रख रहा है वो आदमी। ना आओ देखना ना ताव देखना, अपना मंतव्य रखते जाओ, कुछ भी ये नहीं चल सकता। तो यहाँ से ये अद्वैत इसलिए चला है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल एक ही तत्व है। और देखना मेरी ओर, आपका कोई बहुत लाल गाल है ना, एक खींच करके ऐसा थप्पड़ मारूं ऐसा लगता है, जो अद्वैतवादी लाल गोरा चपेट, उसको बड़ा दर्द होता है। बिल्कुल शांत रहे वो, बिल्कुल कुछ नहीं बोले। क्यों? ब्रह्म ने ब्रह्म को मारा। ठीक है जी, ब्रह्म ने ब्रह्म को मारा। बुरा मत मानना, मैं कोई मारूंगा नहीं, एक उदाहरण दे रहा हूं। ब्रह्म ने ब्रह्म को मारा, ठीक है? फिर क्यों रो रहे हो? रोने का कोई मतलब ही नहीं है। अपने आप को तूने मार लिया, मैंने थोड़ा मारा है। मैं भी तू, तू भी मैं, दोनों एक ही चीज है ना, अलग अलग तो है नहीं है। वो अद्वैतवादी अपने भाई के ऊपर केस कर रहा है, इसने मेरे जमीन हड़प लिया, मेरे मकान किया। सारे अद्वैतवाद झगड़ा करते हैं, केस करते हैं एक दूसरे के ऊपर। और तो और बड़े बड़े मठों को लेकर के आपने नहीं देखा, सुना नहीं है समाचारों में, बड़े बड़े शंकराचार्य जो है ना लड़ रहे हैं मठों को लेकर के, मठाधीश बनने के लिए, और केस डाल रहे हैं। भले आदमी, जिस पर तू केस डाल रहा है वो भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, दोनों एक ही तो है, तू काहे को डाल रहा है केस? समझ रहे मेरी बातों को? इसका मतलब है व्यवहारिक नहीं है। हम वो बात करें जो व्यवहारिक हो, जो व्यवहार में
सबको सुख दे, सबको शांति प्रदान करे, सब लोग मिलकर के रहें, जो व्यवहार में जो बात लागू नहीं हो सकती है, ऐसा सिद्धांत किस काम का है जी? कोई मतलब नहीं है ऐसे सिद्धांत का। इसलिए वाक्य को समझने की आवश्यकता है। ये बोला जा रहा है सर्वम ही एतद् ब्रह्मा, जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब ब्रह्म ही है। वाक्य तो ये कह रहा है, अगर अविधार्थ लगाओगे तो यही होगा अनर्थ। इसलिए उस अद्वैतवादी ने ये अर्थ लगाया है कि सब ब्रह्म है, एक ही है, कोई है ही नहीं है, सब कुछ ब्रह्म है, अकेला ही है, दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा अनर्थ कर दिया। ये कहना चाह रहे हैं सर्वम ही एतद् ब्रह्मा, जो भी आप देख रहे हो पूरा का ब्रह्मांड, कुछ भी देख रहे हो सब ब्रह्म है, एक ही है। वाक्य तो ये कह रहा है। अब ये अविधार्थ है, अब यहाँ अविधा नहीं लगा सकते आप। बस ये समझाने वाला शास्त्र है, इसको कहते हैं मीमांसा। कहाँ किस वाक्य का क्या अर्थ लेना चाहिए? तो कहा जा रहा है सर्वम एतद् ब्रह्मा, जो कुछ भी देख रहे हो ये सब ब्रह्म ने बनाया है। अब देखो क्या अर्थ है, सर्वम जो कुछ भी ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है आपको, ये सब परमात्मा का ही है, ये परमात्मा की माया है। और माया जो शब्द है ना, माया बहुत अच्छा शब्द है। माया ये ईश्वर की माया है जी, ऐसे बोलते हैं ना, ये ईश्वर की लीला, लीला कहो माया कहो, दोनों एक ही अर्थ को। लीला और माया जो शब्द है बुद्धि के लिए आता है प्रयोग। वेद में माया शब्द बुद्धि के नामों में पड़ा है। माया का अर्थ है बुद्धि, ये ईश्वर की बुद्धि है, ईश्वर का क्रिएशन नहीं है, ईश्वर का ये ईश्वर की संरचना है। ये जो कुछ भी ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है ये सब ईश्वर के कारण से, ये तो ये कहना चाह रहा है श्लोक, और आपने गलत अर्थ कर लिया। तो कहा सर्वम ही एतद् ब्रह्मा, जो कुछ भी ब्रह्मांड हमारे सामने, इस सारे के सारे ब्रह्मांड को प्रस्तुत करने वाले मात्र ब्रह्म हैं और कोई नहीं है, उसी का बनाया हुआ है। इस पूरे ब्रह्मांड में वही परमात्मा विराजमान है, सब जगह उसका अस्तित्व है, वो व्याप्त हो रहा है, ये कहना चाहते हैं। मतलब पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर व्याप्त हो रहा है, ये देखना है हमको। सर्वम ही एतद् ब्रह्म का मतलब है संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर व्याप्त है, ईश्वर को हमें देखना है पूरे ब्रह्मांड में। अभी ईशोपनिषद में आपने पढ़ा है ना, एकत्वम अनुपश्यता, जब पूरे ब्रह्मांड को एकत्व के रूप में देखेंगे तो तत्र को मोह कह शोका, एकत्वम अनुपश्यता, फिर वहां मोह कहाँ होगा, शोक कहाँ होगा? सब में आपने ब्रह्म को देख लिया है, सबके अंदर ब्रह्म आपको दिखाई दे रहा है, तो फिर आपके मन में शोक नहीं होगा, क्यों? उसमें भी ब्रह्म देख रहे हैं, अथवा उसमें भी आत्मा को देख रहे हो। जैसे अपनी आत्मा को आप समझते हो, अब दूसरा अर्थ बता रहा हूं मैं, उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो अब दूसरा अर्थ है, जब सामने वाले को देखोगे तो उसमें भी अपनी जैसी आत्मा को देख रहे हो, जैसे मैं वैसे आप, यानी मैं जैसा हूं मेरे जैसे ही तो आप हैं। मेरी आत्मा है, मेरे को सुख चाहिए, मेरे को शांति चाहिए, मेरे को सब कुछ चाहिए, तो आपको नहीं चाहिएगा, आपको भी वही चाहिए। जो चाहा, जो अभिलाषा, जो तमन्ना मुझ में है, वही अभिलाषा वही तमन्ना सभी प्राणियों में है, तो फिर कैसे लड़ सकता हूं मैं? क्या आप मेरे से लड़ोगे तो मैं स्वीकार करूं आपकी लड़ाई को? हाँ, आ बैल मुझे मार, मेरे को समाप्त करो, मेरे को भ्रष्ट कर दो, मेरा विनाश कर दो, ऐसा मैं कभी चाह कर सकता हूँ? ऐसी चाह मेरे में हो सकती है? नहीं हो सकती है। आप मेरे से खूब झूठ बोला करें, मेरे को पग पग पर दुख दिया करें, मेरा नाश ही करते रहिए आप, मेरे से ईर्ष्या करते जाइए, ऐसा कोई चाहेगा? जो हम अपने लिए नहीं चाहते हैं स्वयं के लिए, वही चाह दूसरों के लिए भी हमें करना चाहिए। ये है एकत्वम अनुपश्यता, ऐसा उपनिषदकार कहते हैं या वेद कहता है, ईशोपनिषद में बात आई। तो ऐसे ही हमको देखना है, सर्वम ही एतद् ब्रह्मा, सारा का सारा ब्रह्मांड जो हमें दिखाई दे रहा है, इस पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा बसे हुए हैं, परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दे रहा है। यानी दृष्टि होनी चाहिए, नजर होनी चाहिए हमारी कि किस नजरिए से हम ब्रह्मांड को देखें।
एक बात। दूसरी बात है, जो भी ब्रह्मांड हमारे सामने है, इस पूरे ब्रह्मांड को परमात्मा ने ही बनाया है, उसी की लीला है, उसी की माया है। इसलिए कहा सर्वम ही एतद् ब्रह्म। फिर कहा अयम आत्मा ब्रह्मा। अब देखिएगा और भ्रांति देखिए अद्वैतवादी को। अयम आत्मा, ये जो हम है, ये तो जड़ वस्तु के लिए बोला है। ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड को ब्रह्म बोला है, ठीक है ना। मार खाया, अर्थ का अनर्थ कर दिया, अब और ज्यादा अनर्थ करेगा। अयम आत्मा ब्रह्मा, तो वो कहता है, उपनिषद खुद कह रहा है ये जो आत्मा है, हम लोग, हम ब्रह्म हैं। उपनिषद कहता अयम आत्मा ब्रह्मा। अब यहां मार खा रहा है वो फिर वापस। तो अयम आत्मा ब्रह्म का ये जो आत्मा है, ये जो जीव है, ये जो आप है, आप भी ब्रह्म हैं, ऐसा सीधा अर्थ निकलेगा अभिधा में। पर ऐसा अर्थ तो नहीं कर सकते। आप ब्रह्म हैं तो मैं समझूंगा कि आप तो बहुत बड़े चोर हो, क्योंकि चोरी करते हो, इतना टैक्स की चोरी करते हो आप ब्रह्म हो करके, तो ब्रह्म चोरी करने वाला बन जाएगा। आपके जो भी करामात है ना, जो छुप छुप के होते हैं, वो सब भगवान ही कर रहा है। फिर किसको दोष दूं मैं? खुद भगवान ही दोषी हो जाएगा। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं, भाई भगवान को ऐसा मत बना दो, उसको चोर लुटेरा डाकू मत बना दो, ब्रह्म को ब्रह्म ही रहने दो। ऐसे स्वयं शंकराचार्य कहते हैं। आदि शंकराचार्य स्वयं कहते हैं, भाई भगवान को भगवान रहने दो, उसको अखंड एक रस रहने दो, कि आत्मा को परमात्मा मत बना दो। यदि आपने आत्मा को परमात्मा बनाओगे तो दोष क्या आएगा? वो दोष गिनाते हैं, वो लुटेरा, वो चोर, वो डाकू बन जाएगा भगवान। इसलिए भगवान लुटेरा डाकू नहीं है। ये लुटेरा डाकू सब जो है वो कौन है? आत्मा है, वो अलग है, वो ब्रह्म नहीं है। इसलिए कहा अयम आत्मा ब्रह्मा। ये जो आत्मा आया है हमारे सामने, मतलब आप जो आए हैं, ये तभी आप आएंगे आप परमात्मा की कृपा से। आज आत्मा अपने अस्तित्व में है, अपना एहसास कर पा रहा है। दुनिया में आत्मा जो कुछ भी कर रहा है, इसके पीछे कौन है? परमात्मा है, उसी के सहारा है। जैसे कोई खड़ा होना चाहता है तो पिता जो है, माँ जो है, उसको खड़ा करते हैं, उसके सहारे से वो खड़ा होता है। बच्चा, छोटा सा बच्चा है, अभी वो चल नहीं पा रहा है, तो उसको खड़ा कर देते हैं। अथवा आप तो कुशल हो गए, आप अनुभवी हो गए, बहुत एक्सपीरियंस आपके पास में है, तो आप अपने बेटे को जो है खड़ा करते हो व्यापार में या और चीज़ों में, उसको पैसे में खड़ा करते हो, उसको ज़मीन में खड़ा करते हो, उसको सोने चांदी में खड़ा करते हो, उन सबको आधार देते हो आप, उसके पीछे आप खड़े रहते हो। तो आज हम खड़े हैं तो हमारे पीछे परमात्मा विद्यमान है, उसके बिना हम खड़े नहीं हो सकते, उसके बिना अपनी अनुभूति तक नहीं कर सकते। तो कहा अयम आत्मा ब्रह्मा। ये जो आत्मा है, हम जो है, ये ब्रह्म के कारण हैं, ब्रह्म के कृपा से हैं, उसी का देन है, उसी की कृपा है, उसी कारण से हमें शरीर मिला है, उसी कारण सब कुछ मिला है। आज जो आप में से बोलते हैं ना, देखो जी सब भगवान की दया, आज हम ठीक ठाक हैं, शरीर ठीक है, कोई कोरोना का पॉजिटिव आया नहीं है, शुक्र है, भगवान को धन्यवाद है, मकान ठीक है, व्यापार ठीक है, नौकरी धंधा सब ठीक चल रहा है जी, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ऐसा बोलते हैं ना आप लोग। ठीक यही बात यहाँ पर भी लो कि भगवान के कारण से हम हैं, हमारा अस्तित्व भगवान के कारण से है। आज जो कुछ भी हम कर पा रहे हो उसके पीछे ईश्वर कारण है। तो अयम आत्मा ब्रह्मा, ये आत्मा भी ब्रह्ममय है, ब्रह्म से युक्त है, क्योंकि हम में भी भगवान है। जब भगवान जड़ पदार्थों में है तो हम में भी है। तो वो कहना चाहता है मंत्र, ये श्लोक, इस आत्मा में भी ब्रह्म विद्यमान है। देखिएगा, अयम आत्मा ब्रह्म, ये प्रथमांत है देखने का। अब इसमें थोड़ा सा आपको व्याकरण आना चाहिए तो आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं कि व्याकरण में चलता है, जब वेद होता है तो वेद का व्याकरण थोड़ा अलग प्रकार का होता है। दिखता तो वो प्रथमांत है, और होता है उसमें सप्तमी, होता है उसमें षष्ठी, बहुत कुछ होता है। जैसे अब आप में से वो वेद मंत्रों की व्याख्या सुन रहे हैं क्या? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे, मेरे को पता लगे कौन सुन रहे हैं। जो यज्ञ के मंत्रों के विषय में आप सुन रहे कोई? हाँ, एक हाथ खड़ा हुआ, 2 3।
तो आप सुनेंगे कल जैसे भी मंत्रों की व्याख्या हो रही वेद मंत्रों की, तो वहाँ पर मंत्र में दिखता तो है प्रथमा विभक्ति, लेकिन वहाँ होती है षष्ठी विभक्ति, कहीं होती है सप्तम विभक्ति, पर वो विभक्ति हमको नहीं दिखाई देती है। इसी का नाम वेद है। सब कुछ दिखाई दिया जाए तो फिर वेद क्या हुआ? क्योंकि वेद तो है सूक्ष्म है, गुप्त है, उस गुप्त को खोला जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है, उसका विस्तार किया जाता है। इसलिए ऋषियों ने वेदों के व्याख्यान किए, फिर उनका भाष्य किया है और सब कुछ वो बता दिए। तो वेद का कलेवर कितना बड़ा बन जाएगा पता है? आप ढो नहीं सकते। छोटी छोटी संहिताओं को, 4 संहिताओं को, मूल संहिताओं को भी आप घर में नहीं रख सकते। और जब उसका जो भाष्य आएगा तो वो संहिताएं 4 नहीं होंगी, वो इतनी सारी पुस्तकें हो जाएंगी। देखिए मेरे हाथ पूरे फैल गए, इतनी पुस्तकें होंगी। वो इतनी सारी पुस्तक भाष्य के रूप में आप नहीं रख सकते, आपका इतना सामर्थ्य है। और वेद में हर बात खोल करके बताने लगे वेद, तो उसका कलीवर कितना बन जाएगा पता है? बुर्ज खलीफा को देखा, इतना बड़ा बन जाएगा, उससे भी ज़्यादा बन जाएगा। इसलिए उसको सूक्ष्म करके, संक्षिप्त करके, सूत्र रूप में, एसेंस के रूप में उसको ऐसा रखा है हमारे सामने, उसके अंतर्गत सब कुछ छुपा हुआ रहता है। उस छुपी हुई बात को पढ़ा लिखा विद्वान स्कॉलर जो है उसको उजागर करता है, उसको प्रकट करता है। तो यहाँ अयम आत्मा ब्रह्मा, इसमें तो प्रथमांत लिख रहा है, पर यहाँ प्रथमांत में नहीं है। तो ये आत्मा के अंदर ब्रह्म है, षष्ठी अंत कर देना। ये बात आपको समझ में आएगा, कल की वेद मंत्र की व्याख्या आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। कहने का अभिप्राय है, अब यहाँ भले ही ये प्रथमांत है, पर इसको समझने की आवश्यकता है कि इस आत्मा में भी ब्रह्म है। तो इसको सप्तम्यंत कर दो, आत्मा को षष्ट्यंत करो, जैसी व्याख्या करोगे वैसे ही इसके अंदर आपको लगाना। ये ही मीमांसा सिखाता है दर्शन। मीमांसा दर्शन जो है वो यही सिखाता है कि उस वाक्य का अर्थ कैसे लेना, कौन सी विभक्ति को लगाना, कौन सी विभक्ति को नहीं लगाना, किस विभक्ति को लगाने से अर्थ ठीक से निकलता है। इसलिए जब वेद का व्याकरण को प्रस्तुत किया है महर्षि यास्क ने, तो एक बहुत बड़ी बात करते हैं वो। महर्षि यास्क जो वेद के व्याकरण को प्रस्तुत किया है, जिसका नाम है निरुक्त, वो कहते हैं अर्थ नित्य परिक्षेता। अगर इसको समझना हो, निरुक्त आप भले ना पढ़े, लेकिन ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका भी आप पढ़ लेंगे ना, उसमें भी आपको समझ में आएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वहाँ पर भी इस वाक्य को उद्धृत किया है। वो कहते हैं अर्थ नित्य परिक्षेता न संस्कारम आद्रियते। ये निरुक्त का वचन है। अर्थ नित्य परिक्षेता न संस्कारम आद्रियते। इसका मीनिंग ये है कि जब आप वेद के मंत्रों का व्याख्यान करो या वेद के मंत्रों के शब्दों को खोल के समझने का प्रयत्न करो, वहाँ विभक्तियों के चक्कर में मत पड़ना, वहाँ लिंगों के चक्कर में मत पड़ना। समझ रहे मेरी बात को? वहाँ विभक्ति और लिंग और जो भी वहाँ पर प्रत्यय, इन सब चक्करों में पढ़ोगे तो आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा। संस्कार का मतलब है विभक्तियाँ, लिंग, जो भी शब्दों के ऊपर जो ऊपर के जो भी प्रयोग में आता है ना, वो सब उनको संस्कार बोला निरुक्तकार ने। तो इसलिए अर्थ नित्य, अर्थ मुख्य है वहाँ पर। अर्थ का ही परीक्षण करो, अर्थ को देखो, कौन सा अर्थ वहाँ से निकलेगा उसी अर्थ को पकड़ो। न संस्कार माद्रियते, उसकी विभक्तियों के चक्कर में मत पड़ना। ये बात व्याकरण को अच्छी तरह हृदयंगम कर लेने से, व्याकरण को पढ़ने से ये बात सारी समझ में आती है। इसलिए शास्त्र को पढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, शास्त्रों को समझना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उन शास्त्रों को क्योंकि थ्योरी के बिना प्रैक्टिकल में हम आगे बढ़ नहीं सकते, हमें थ्योरी भी आनी चाहिए। अब आपके दिमाग में है कि बाबा जी जो है हमको व्याकरण पढ़ाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहूँगा मैं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कभी ना कभी पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ, याद रखना, इस जन्म में नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, पर कभी ना कभी आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए मैं अनेक बार बोलता हूँ, याद रखना फिर भी इस बात को। ये आपको समझ में आज आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा जब आप उस स्थिति तक पहुँचेंगे।
जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने मेहनत किया, पुरुषार्थ किया, या कपिल, गौतम, कनाद, जितने भी ऋषियों ने मेहनत किया भगवान को पाने के लिए, ब्रह्मा से लेके महर्षि स्वामी दयानंद पर्यंत जो ऋषियों ने ईश्वर को पाने के लिए जो जो किया है, वो सब आपको, मेरे को, सबको करना पड़ेगा। इसमें कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। हाँ, अब याद लेना, याद कर लेना, छोड़ना पड़ेगा, त्याग तो करना पड़ेगा। आज करो, अगले जन्म में करो, या किसी भी जन्म में, कभी ना कभी आपको छोड़ना पड़ेगा सारे संबंधों को। उनको छोड़ना पड़ा, हमें भी छोड़ना पड़ेगा। जो जो उन्होंने किया वो भी हमको करना होगा। हमें भी शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। कई लोग बोलते जी ये पढ़ाई वढ़ाई हम नहीं करते, हम साधना करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपके मन में ये तमन्ना है कि आप साधना करना चाहते हैं। क्या साधना करोगे? आपके पास कोई थ्योरी तो है ही नहीं है, ज्ञान तो नहीं है। बिना ज्ञान की किसकी साधना, कैसी साधना? केवल आपको पता लगे भगवान है, मैं हूँ, बस देख लिया दुनिया को, सब कुछ नहीं धरा इन सब चीज़ों में, इन शब्दों में, इन पोथियों में पढ़ने में कुछ नहीं धरा, बस बैठ के ध्यान करें। कुछ नहीं करोगे आप, ध्यान, परेशान हो जाओगे आप। या संतुष्टि में रहोगे, संतुष्टि, गलत संतुष्टि में। हाँ, मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, एकांत में बैठा हूँ, न किसी से लेना न देना है, बस अकेला रहता हूँ। अब कर लो यम नियमों का पालन, अकेले में कर लो, अकेले बैठ कर के परोपकार, निष्काम कर्म, बहुत सारी बातें हैं। इसलिए शास्त्र ये कहता है चारों वेदों को पढ़ो, चारों वेदों में बहुत कुछ है, या मैं ये कहूँ सब कुछ है। चारों वेदों को पढ़ने के बाद में मीमांसा दर्शनकार कहते हैं अथातो धर्म जिज्ञासा, अब तू धर्म का जिज्ञासा कर, धर्म की जिज्ञासा कर। अरे भले आदमी, हमने 4 वेद पढ़ लिया, सारे शास्त्र पढ़ लिया है, सब हमको पता चल गया, अब धर्म की जिज्ञासा क्या करूं? धर्म तो हमको पता लग गया, हम तो जानते हैं धर्म को। आप में से भी बोलते हैं ना, हाँ जी हमको सब पता है, उचित क्या अनुचित क्या सब पता है। बहुत अच्छी बात है, जब सब पता है तो फिर उन्नति क्यों नहीं हो रही है? चारों वेदों को पढ़ने के बाद फिर वो कहते हैं धर्म की जिज्ञासा करो, यानी जो धर्म आप जानते हो उससे ऊंचा धर्म और भी है, फिर उनसे भी ऊंचा धर्म है। बहुत धर्म होते हैं, याद रखना, धर्म एक ही नहीं होता, अनेक धर्म होते हैं। तो इसलिए शास्त्रों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ने का मतलब है या तो खुद पढ़ो या जिसने पढ़ा उसकी सारी बात सुनो, वो आपसे नहीं हो सकती है। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना, ये गूढ़ रहस्य की बात है। सारे शास्त्र पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते हो, और जिसने सारे शास्त्र पढ़े हैं उनकी सारी बातें मान, ये आपसे नहीं हो सकती सारी बातें मानना। तो आप इस जन्म में करो, अगले जन्म में करो, किसी भी जन्म में करो, रास्ता वही है। आप बोलते हो ना, नान्य पंथा विद्यते अयनाय, उस अयन को पाने के लिए, उस ईश्वर को पाने के लिए एक ही रास्ता है। तो जिस रास्ते पे सारे ऋषि चले हैं उसी रास्ते पे आपको, मेरे को, हम सबको चलना होगा। कोई बात नहीं है, धीरज रखेंगे हम, धैर्य, हम बहुत सीख रहे हैं इस उपनिषद से कि कोई बात नहीं, इस जन्म में जितना कर पाएंगे, अगले जन्म में कर लेंगे। पर करना इस जन्म में कुछ है, हाँ याद रखना, इस जन्म में कुछ नहीं करोगे तो अगले जन्म में भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए याद रखना, इस जन्म में जितना ज़्यादा कर सकते करो, जब तक, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है जी, कल रहेंगे नहीं रहेंगे, कल मैं इस समय आपको पढ़ा पाऊंगा नहीं पढ़ा पाऊंगा, कोई भरोसा नहीं है। अश्वत्थेवो निषदनम, पीपल के पत्ते के समान हूँ मैं, कब लुढ़क जाऊंगा कुछ पता नहीं है। इसलिए जब तक जिंदा है तब तक कुछ कर लो उस भगवान को पाने के लिए, ताकि अगले जन्म में फिर और उससे आगे बढ़ पाएंगे। अगर इस जन्म में कुछ कर नहीं पाएंगे विशेष, तो अगले जन्म में भी विशेष नहीं कर पाएंगे, फिर वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। इसलिए वाक्यार्थ को समझना बहुत जरूरी है। तो कहा अयम आत्मा ब्रह्मा, इस आत्मा में भी ब्रह्म है, ये आत्मा भी ब्रह्म से ओतप्रोत है। सो अयम आत्मा चतुष्पाद, इसलिए अब यहाँ आत्मा शब्द परमात्मा के लिए, सो अयम आत्मा, ये जो आत्मा रूपी परमात्मा है वो कैसा? चतुष्पाद। उस परमात्मा को हम 4 विभागों में बांटते हैं समझने की दृष्टि से, उसके 4 विभाग किए हैं।
अब चारों विभागों का, एक एक विभाग को, परमात्मा के एक एक विभाग को अब समझने का प्रयत्न करेंगे इसी ओम के माध्यम से। ये बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। तो कुछ प्रश्न आए हुए हैं। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न ये किया है कि ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई, क्या जरूरत थी? ईश्वर ने सृष्टि क्यों बनाई, क्या जरूरत थी? बहुत जरूरत थी। अगर भगवान ने सृष्टि नहीं बनाता तो हम बहुत दुखी रहते। और ये बात कई बार आदमी को समझ में नहीं आती। बहुत सारे क्यों परेशान कर रखा है हमको भगवान ने, अगर सृष्टि नहीं बनाते तो अच्छा होता, हम पढ़े हैं तो पढ़े रहे थे हम। अगर उनको बोलो जी ऐसे ऐसे पढ़ा रहना पड़ेगा, बहुत जिंदगी भर में अनंत काल तक ऐसे पढ़ा रहे, तो कम से कम ऐसे पढ़े रहे थे ना, इस जंजाल में नहीं आते हैं। एक काम करते हैं, आपको कोमा में ले जाऊं, आपको साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए आपको कोमा में रख दूं, मंजूर है? कोमा तो बहुत बड़ी बात है। आपको बेहोश कर दूं, आपका कोई ऑपरेशन नहीं करना, आपके शरीर में कोई समस्या नहीं है, बिना समस्या को के आपको बेहोश कर दूं 24 घंटे के लिए? चलिए कोई बात नहीं, 1 सप्ताह के, 1 वीक के लिए आपको बेहोश कर देते हैं, मंजूर है? 1 महीने के लिए किसी को नहीं मंजूर है। तो इसलिए हम बेहोश नहीं होना चाहते हैं, हम ऐसे पड़े जड़वत नहीं रहना चाहते हैं। आत्मा का स्वभाव है, उसका प्रयत्न उसका स्वभाव है, वो क्रियाशील रहता है। आत्मा का स्वभाव है आनंद पाना चाहता है। अपने स्वभाव को आप लंबे काल तक दबा नहीं सकते। आपको जो चाहिए आप नहीं ले सकते हैं। इसलिए परमात्मा ने हम पर कृपा करके हमें जो चाहिए वो प्राप्त करवाने के लिए सृष्टि बनाई है और हमें कर्म करवा रहे हैं, क्योंकि मुफ्त में परमात्मा नहीं दे सकता। कोई आपके माँ बाप नहीं है कि आप मेहनत किए बिना बगैर मेहनत के आपको आपके माँ बाप दे देते ना बहुत कुछ, ऐसा परमात्मा नहीं कर सकता, वो न्यायकारी है। इसलिए आप मेहनत करो और मेरे आनंद को ले लो। ईश्वर ये कहता है मेरे पास बहुत आनंद है, लेकिन आप बिना मेहनत किए मैं आपको आनंद नहीं दे सकता। इसलिए वो सृष्टि बना करके हमें मेहनत करवा करके और हमको आनंद पहुंचाता है। इसके लिए सृष्टि बनाई और सृष्टि का बनना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है कि जीव यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्या सिर्फ पृथ्वी पर ही आ रहे हैं? तो इसका उत्तर है कि जहाँ मनुष्य हो, प्राणी हो, आत्मा को लाइफ में जीना हो, लाइफ उसको चलाना हो, तो उसको वैसा परिवेश चाहिए जहाँ वो जी सके। तो पूरे ब्रह्मांड में जहाँ कहीं पर भी जीने के योग्य परिस्थितियाँ जहाँ जहाँ होगी वहाँ वहाँ आत्मा पहुँचता है, चाहे इस धरती पे हो या किसी और जगह पर हो, ऐसा वेद कहता है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। और कोई प्रश्न देखता हूँ किसी का आया हो। हाँ, एक प्रश्न आया है। हाँ, उनका कथन है, मैंने कल बोला था 8 अरब 64 करोड़ को 1000 से गुना कर दो तो इतना मुक्ति का समय है। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि स्वामी जी इस समय को 1000 से गुना क्यों किया है? मतलब महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कि 8 अरब 64 करोड़ के साथ में 1000 के साथ ही गुना क्यों किया, ऐसा उनका प्रश्न है। ऐसा होता है, उत्तर पहले से होता है जी। अगर आप में से जो मैथमेटिक्स पढ़े हों, जितने लोग भी जिनका विषय रहा हो मैथ्स का, तो उसका एक दस्तूर है कि सारे उत्तर पहले से होते हैं और उन उत्तरों को हमें लाना होता है। इसलिए गणित होती है, ऊपर से नीचे तक जाते जाओ उस उत्तर तक पहुंचना होता है, उत्तर पहले से होता है। तो 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक मुक्ति होती है, पहले से है, निर्धारित है, शास्त्र बताते हैं। अब उस 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों को लाना ये उत्तर है। इस उत्तर के लिए अब आपको मेहनत करना है। तो वो मेहनत इस तरह किया है उन्होंने कि आप दोनों सृष्टियों को मिला दो तो 8 अरब 64 करोड़ होते हैं। अब इस 8 अरब 64 करोड़ को किससे गणना करेंगे तो ये आएगा, तो 1000 जोड़ दिया। अगर इस रीति से करेंगे तो वो संख्या आ रही है। अगर कोई दूसरी रीति आपके पास हो तो आप कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं।
तो स्पष्ट हो गया, इसलिए एक आधार से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने गणना की है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधि